1980 के दशक में प्रख्यात जनसंख्यांकी विशेषज्ञ आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को राज्यों के विकास को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में आशीष बोस ने खराब आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्यांकी विकास वाले राज्यों के लिए पहली बार बीमारू राज्य जैसी शब्दावली गढ़ी। उन्होंने कहा था कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आर्थिक विकास, हेल्थ केयर, शिक्षा और अन्य मामलों में पिछड़े हैं। तब से अब तक भले ही कई कैलेंडर बदल गए, लेकिन आज भी गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों में बीमारू शब्द सुनाई दे ही देता है। ये और बात है कि उत्तर प्रदेश, बिहार सरीखे राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक प्रगति का शानदार आख्यान रचा है। बात बिहार की ही करें तो कुछ दिन पहले ही राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2024-25 का बजट पेश किया। बजट में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई लोक लुभावनी घोषणाएं की गई, लेकिन यहाँ मातृ मृत्यु दर की चर्चा प्रासंगिक है, क्योंकि आशीष बोस द्वारा बीमारू राज्य की शब्दावली गढ़ते समय मातृ मृत्यु महत्वपूर्ण पैमाना था। इस लिहाज से भी मातृ मृत्यु दर में गिरावट पर नीतीश सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। बिहार के बजट में कहा गया कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की रिपोर्ट के अनुसार मातृ दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक रही, यानी बिहार में मातृ मृत्यु दर की गिरावट राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार सरकार 2030 तक इसे 70 करने को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है। SRS रिपोर्ट में एक अन्य बात का भी जिक्र किया गया। उसमें कहा गया कि मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार किसी भी राज्य के लिए बेहतर लोक सेवक का आईना है। संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार में 2005 से 6 और 2019-20 की अवधि में 53.6% अंकों की वृद्धि हुई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 49.9% अंकों की वृद्धि हुई। यहाँ भी बिहार का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। बिहार की उपलब्धि राज्य में उत्तम स्वास्थ्य संरचना के बारे में भी काफी कुछ बयां करती है। निसंदेह अब 2005 से पहले वाली स्थिति बिहार में नहीं है। ये सुखद एहसास है कि बिहार में अब निवेश लाने के लिए बिजनेस कनेक्ट आयोजित करता है। राज्य में निवेश कैसे बढ़े, इस पर न केवल गहन चिंतन मंथन होती है, बल्कि सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एक आंकलन के अनुसार वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 3.1% रही, जबकि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.24% रही। बिहार की उपलब्धि केवल मातृ दर में गिरावट तक सीमित नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में सरकार महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। शराबबंदी को लेकर राज्य में तर्क वितर्क सालों से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि महिलाओं की जिंदगी में यह निर्णय निर्णायक बदलाव लाया। नीतीश के राज्य में राजनीतिक पकड़ आज भी अगर मजबूत बनी है तो उसमें आधी आबादी का अहम योगदान है। यही वजह है कि सुशासन बाबू महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर गंभीरता से लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो स्वच्छता की बात हो या हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना हो। हाल के समय में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जीविका दीदी ने काफी सुर्खियां बटोरी। ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका स्वयं सहायक समूह सघन अभियान चला रहा है। जीविका ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य संहिता, स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। जीविका दीदी की बात करें तो अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक परिवारों के समूह को जोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में नल का जल 2015 में 2% से बढ़कर अब 100% पहुंच गया है। जल से जुड़ा मुद्दा असल में महिलाओं से सीधा जुड़ा है। घर में पानी के इंतजाम की जिम्मेदारी महिलाओं के ही कंधे पर थी। सिर पर गगरी रखकर कुएं से पानी लाने के लिए महिलाओं को लंबा सफर तय करना पड़ता था। बिहार में भले ही राजस्थान की मानिंद पानी की समस्या गंभीर नहीं, लेकिन नल से जल की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं का कीमती समय पानी की व्यवस्था में चला जाता था। इसलिए जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी करता है और जब इस रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में 4 जिले बिहार के शामिल होते हैं, तो बिहार गर्व से फूला नहीं समाता। बिहार के लिहाज से भले ही मातृ दर में गिरावट बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बहुत गुंजाइश है। स्वास्थ्य विभाग में खाली रिक्तियों को भरना होगा, डॉक्टरों की कमी पूरी करनी होगी।